हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो पॉलिटिकल साइंस का लास्ट पार्ट है। आगे के प्रश्न गैर संवैधानिक निकाय से संबंधित है। योजना आयोग एवं नीति आयोग से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सही आंसर है मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर है अच्छा प्रदर्शन वर्ग में। अगला प्रश्न है, अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया। इसका सही आंसर है योजना आयोग को। अगला प्रश्न है, एक संविधानेतर संस्थान है। इसका सही आंसर है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। इसका सही आंसर है संघीय मंत्री परिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका सही आंसर है योजना आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका सही आंसर है योजना आयोग। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किया। इसका सही आंसर है नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है, भारत में एक समय के लिए योजना अवकाश की अधिकतम अवधि थी। इसका सही आंसर है 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक संविधान का अंग नहीं है। इसका सही आंसर है योजना आयोग। आगे के प्रश्न राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित है। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। इसका सही आंसर है 1952 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। इसका सही आंसर है 1952 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। इसका सही आंसर है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करना, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाना एवं राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना यह कार्य है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद का। आगे के प्रश्न राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, एक संवैधानिक संस्था नहीं है। इसका सही आंसर है मानवाधिकार आयोग। अगला प्रश्न है, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। इसका सही आंसर है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। इसका सही आंसर है सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे के प्रश्न केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार के संबंध में सही कथन है। इसका सही आंसर है यह एक विधिक अधिकार है। आगे के प्रश्न लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। आगे के प्रश्न विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सरकारीय आयोग स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है केंद्र एवं राज्यों के मध्य समीक्षा हेतु। अगला प्रश्न है, संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष है। इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति वेंकट चिलैया।
अगला प्रश्न है, उच्चतर न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। इसका सही आंसर है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग वित्त आयोग एवं पंचायत है। इसका सही आंसर है संवैधानिक प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। इसका सही आंसर है 1993 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है काका कालेलकर। आगे के प्रश्न राजनीतिक गतिशीलता से संबंधित है। राजनीतिक दलों का गठन एवं मान्यता से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 1982 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली। इसका सही आंसर है 1985 में। अगला प्रश्न है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर पर दल है कम से कम। इसका सही आंसर है 4 राज्यों में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। इसका सही आंसर है तेलुगु देशम। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि। इसका सही आंसर है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसका सही आंसर है अकाली दल। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। इसका सही आंसर है 55 सदस्य। अगला प्रश्न है, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। इसका सही आंसर है 1957 में। आगे के प्रश्न दल परिवर्तन कानून से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से संबंधित है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से संबंधित है। सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987 से संबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची में से दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह तिथि है। इसका सही आंसर है 15 फरवरी 1985। अगला प्रश्न है, एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है। इसका सही आंसर है किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है। इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची में। आगे के प्रश्न विविध से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वे अनुच्छेद जो भारत के मूल संविधान का अंश नहीं थे। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51 क्लोज ए और अनुच्छेद 300 क्लोज ए। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसका सही आंसर है मणिपुर में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध हरित क्रांति से है। एल.के. झा का संबंध आर्थिक प्रशासन सुधार से है। वर्गीज कुरियन का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और मोरारजी देसाई का संबंध बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है।
इसका सही आंसर है यातना के विरुद्ध निषेध। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ कहा। इसका सही आंसर है मॉरिस जोन्स ने। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। इसका सही आंसर है जनहित याचिका से। अगला प्रश्न है, भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है। इसका सही आंसर है स्वतंत्र प्रेस। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। इसका सही आंसर है वर्ष 1985 में। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। इसका सही आंसर है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन संबंधित है। इसका सही आंसर है शिक्षा से। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य नहीं है। इसका सही आंसर है विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण। अगला प्रश्न है, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है प्रोफेसर यशपाल। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है जिससे नौकरशाही की बेहिसाब परिसंपत्ति को जब्त किया जा सकेगा। इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग राज्य वित्त आयोग एवं जिला पंचायत है। इसका सही आंसर है संवैधानिक प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, एक मूलभूत अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है, राज्यसभा रोक सकती है। इसका सही आंसर है वित्तीय बिल। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रहते हैं। इसका सही आंसर है 62 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह दल होता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रीय स्तर का। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण किया जाता है। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न है, अपराध जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। इसका सही आंसर है संज्ञेय अपराध। अगला प्रश्न है, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर उपयोग होता है। इसका सही आंसर है आंतरिक दलीय लोकतंत्र में। अगला प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। इसका सही आंसर है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। अगला प्रश्न है, संविधानिकेतर अधिकार का अर्थ है। इसका सही आंसर है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर है बहुफसली योजना। अगला प्रश्न है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुधार अधिनियम पारित हुआ था। इसका सही आंसर है 2008 में। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूर अधिनियम स्थापित किया गया। इसका सही आंसर है वर्ष 1976 में। अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक। इसका सही आंसर है वैधानिक अधिकार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर है 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था। इसका सही आंसर है 1954 में। अगला प्रश्न है, 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया। इसका सही आंसर है 1976 में। अगला प्रश्न है, नालंदा परियोजना कार्यक्रम है। इसका सही आंसर है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अगला प्रश्न है, 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है। इसका सही आंसर है बिहार में। अगला प्रश्न है, उच्च या उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा है। इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति के कन्नन। अगला प्रश्न है, वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इसका सही आंसर है विट्ठल भाई पटेल।
अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? इसका सही आंसर है लंदन में। अगला प्रश्न है, किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी? इसका सही आंसर है श्री मावो भंडार नायके। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित है? इसका सही आंसर है हेग में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि है? इसका सही आंसर है 9 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? इसका सही आंसर है नहीं। अगला प्रश्न है, आधिकारिक दस्तावेज जो भारत से संबंधित है? इसका सही आंसर है श्वेत पत्र। अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? इसका सही आंसर है संपदा शुल्क। अगला प्रश्न है, 2003 में गोरखाओं को ओबीसी का दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, असंतुलित विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय एवं राजनीतिक वर्चस्व ये सभी कारण हैं? इसका सही आंसर है भारत के क्षेत्रवाद के। अगला प्रश्न है, लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु है? इसका सही आंसर है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा एवं संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा निषिद्ध किया गया है? इसका सही आंसर है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? इसका सही आंसर है जनहित याचिका से। अगला प्रश्न है, 2014 द इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर है राजदीप सरदेसाई। अगला प्रश्न है, पिछड़े वर्ग का नागरिक से संबंधित पदों में से संविधान में परिभाषित नहीं है? इसका सही आंसर है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान है? इसका सही आंसर है न ही कठोर न ही लचीला। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है, भारत में संप्रभु है? इसका सही आंसर है हम भारत के लोग। अगला प्रश्न है, PIL से संबंधित व्यक्ति है? इसका सही आंसर है न्यायाधीश भगवती। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय जिसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहितवाद की अवधारणा की व्याख्या की गई? इसका सही आंसर है SP गुप्ता बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है, संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर है निगमों के कृत्यों में। अगला प्रश्न है, जिस कार्य को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उसे परोक्ष भी नहीं किया जा सकता, यह कथन संबंधित है? इसका सही आंसर है आभासी विघटन के सिद्धांत से। अगला प्रश्न है, प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है क्योंकि? इसका सही आंसर है विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अनन्य स्वामी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, 1972 में प्रारंभ की गई रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर है 1956 में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है? नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा से संबंधित है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति से संबंधित है। भारत का महाधिवक्ता
लोक उपक्रम समिति से संबंधित है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। भारत के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं और भारत के उपराष्ट्रपति सांसद द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 338 में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसका संबंध केशवानंद भारती केस से है। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल केस से है। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान का अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अधिकतम रिकॉर्ड कर सकती है। इसका सही आंसर है 3840 वोट। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह संशोधन जो मंत्रिमंडल के आकार पर अंकुश लगाता है। इसका सही आंसर है संशोधन 91। अगला प्रश्न है, वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अध्याय जोड़ा गया। इसका सही आंसर है 73वां संवैधानिक संशोधन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को पूरी तरह समाप्त कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।